पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। सरोवर में सफेद कमल खिले हैं। मेरे पास 2 कलम हैं। रमेश ने कुछ किताबें खरीदी। वह कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए गए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मीठा तरबूज, मीठा विशेषण, तरबूज विशेष्य। नीली फ्रॉक, नीली विशेषण, फ्रॉक विशेष्य। 7वीं कक्षा, 7वीं विशेषण, कक्षा विशेष्य। मोटा लड़का, मोटा विशेषण, लड़का विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण और 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। काला हिरन, रंगीन तोता। गुणवाचक विशेषण का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताना। यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण: उदार, परिश्रमी, ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, अच्छा, सच्चा, दानी, दयालु, कृपण आदि। दोष: कठोर, बुरा, दुष्ट, हीन, नीच, अपवित्र, भयानक, क्रोधी, पापी, कपटी आदि। रंग रूप: गोरा, काला, गेहुआ, सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, मधुर, सरस, कोमल, पीला, हरा आदि। आकार प्रकार: गोल, चौरस, लंबा, खुरदरा, मोटा, पतला, लघु, दीर्घ, छोटा, नीचा, बड़ा, भारी आदि। अवस्था: कमजोर, रोगी, दरिद्र, अमीर, बच्चा, जवान, युवा, बूढ़ा आदि। स्वाद: मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, मधुर, नमकीन आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार आदि। स्पर्श: नरम, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। 2 परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ मिठाइयाँ, 10 किलो फल। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 5 किलो मिठाई, 10 किलो गेहूं आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण
जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, थोड़ा दूध, कम चावल, थोड़ा अचार आदि। 3. संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक माला, कुछ चिड़ियां। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। का जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 1 केला, 2 दर्जन संतरे आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, बहुत आम, थोड़े फल आदि। 4. सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कुत्ता मेरा है, वह गाड़ी नई है, यह घर मेरा है, कौन लोग जा रहे हैं, इस पुस्तक को रख। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के अंतर। सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण। 1. वह झूठ नहीं बोलता। 1. वह लड़का झूठ नहीं बोलता। 2. यह आपकी कार है। 2. यह कार आपकी है। 3. शादी में कौन कौन आए थे? कौन कौन लोग शादी में आए थे? 4. वहां कोई बैठा है। वहां कोई बूढ़ा बैठा है। 5. उसे सड़क पार करवा दो। 5. उस औरत को सड़क पार करवा दो। विशेषणों की तुलना। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक अथवा अच्छा या बुरा कहा जाता है, तो वहां तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है। इसके लिए विशेषण से पहले प्रायः, से, की अपेक्षा, में, की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाओं में किया जाता है। विशेषणों की तुलना। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। 1. मूलावस्था। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे सीता सुंदर लड़की है। 2. उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों या पदार्थों की विशेषता की तुलना की जाती है। जैसे सीता रीता से अधिक सुंदर है। 3. उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सीता सबसे अधिक सुंदर है। विशेषण शब्दों की तुलना या अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था। अधिक, अधिकतर। निम्न, निम्नतर। उत्तमावस्था, मूलावस्था। अधिकतम, उच्च। निम्नतम, गुरु। उच्चतर, उच्चतम। गुरुतर,
गुरुतम, मूलावस्था, उत्तरावस्था। घनिष्ठ, घनिष्ठतर। निकृष्ट, निकृष्टतर। निम्न, निम्नतर। महान, महानतर। शून्य, शून्यतर। समीप, समीपतर। तीव्र, तीव्रतर। नीच, नीचतर। बृहत, बृहत्तर। उत्तमावस्था, मूलावस्था। घनिष्ठतम, दृढ़। निकृष्टतम, निकट। निम्नतम, मधुर। महानतम, मृदु। शून्यतम, श्रेष्ठ। समीपतम, सुंदर। तीव्रतम, शीघ्र। नीचतम, कोमल। बृहत्तम, घोर। उत्तरावस्था, मूलावस्था। दृढ़तर, दृढ़तम। निकटतर, निकटतम। मधुरतर, मधुरतम। मृदुतर, मृदुतम। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदरतर, सुंदरतम। शीघ्रतर, शीघ्रतम। कोमलतर, कोमलतम। घोरतर, घोरतम। विशेषणों की रचना। 1. संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। संज्ञा शब्द विशेषण। भटक, भटका। प्यास, प्यासा। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। दया, दयालु। झगड़ा, झगड़ालू। अर्थ, आर्थिक। धर्म, धार्मिक। साहित्य, साहित्यिक। विचार, वैचारिक। उद्योग, औद्योगिक। अंक, अंकित। पीड़ा, पीड़ित। संचय, संचित। जीव, जीवित। जयपुर, जयपुरिया। कलकत्ता, कलकतिया। रक्त, रक्तिम। स्वर्ण, स्वर्णिम। पंक, पंकिल। पेन, पेनिल। चीन, चीनी। भूख, भूखा। प्यार, प्यारा। कृपा, कृपालु। श्रद्धा, श्रद्धालु। शंका, शंकालु। समाज, सामाजिक। परिवार, पारिवारिक। शब्द, शाब्दिक। भूत, भौतिक। इतिहास, ऐतिहासिक। विकास, विकसित। द्रव, द्रवित। घृणा, घृणित। पुष्प, पुष्पित। मुंबई, मुंबईया। अमेरिका, अमेरिकी। अंत, अंतिम। आदि, आदिम। जटा, जटिल। उर्मी, उर्मिल। जापान, जापानी। रोग, रोगी। धन, धनी। सुख, सुखी। बंगाल, बंगाली। काल, कालीन। कुल, कुलीन। दुख, दुखी। भोग, भोगी। लोभ, लोभी। मद्रास, मद्रासी। ग्राम, ग्रामीण। रंग, रंगीन। 2. सर्वनामों से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा। कौन, कैसा। वह, वैसा। आप, आपसा। यह, ऐसा। मैं, मुझसा। 3. क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। पठ, पठित। पालना, पालित। बेचना, बिकाऊ। वंदन, वंदनीय। पत, पतित। खाना, खाऊ। टिकना, टिकाऊ। उड़, उड़ाऊ। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी। पीछे, पिछला। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। ऊपर, ऊपरी। अंदर, अंदरूनी। आगे, अगला। 5. उपसर्ग
और प्रत्यय से विशेषण बनाना। उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण। अप, इत, अपमानित। अन, ई, अनाचारी। अ, ई, अन्यायी। अ, इक, अधार्मिक। अन, इक, अनात्मिक। न, का, नास्तिक। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: 1. मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है। 2. बहुत काली रात थी। 3. इस बार हल्की सर्दी पड़ी। 4. इस पेड़ के फल बड़े मीठे हैं। 5. आजकल छात्र खूब परिश्रमी हैं। विशेषण के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें: 1. लिंग, वचन और कारक के कारण अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़कियां, सुंदर फूल, सुंदर लड़के। कमजोर लड़का, कमजोर बच्चा, कमजोर लड़की, कमजोर महिलाएं। 2. आकारांत विशेषण के लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे नीला कमल, नीली साड़ी, नीले कपड़े। कच्चा केला, कच्चे पपीते, कच्ची सब्जियां। 3. इकारांत तथा उकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुएं, विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं। दयालु मनुष्य, दयालु नारियां, दयालु पुरुष, दयालु महिलाएं। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है: संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।